नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। सूत जी कहते हैं कि जिन सत्पुरुषों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है, उनकी विपत्तियां नष्ट हो जाती है और उन्हें पग पग पर संपत्ति प्राप्त होती है। उपकार के द्वारा जैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है, तीर्थों में स्नान करने से वैसी शुद्धि नहीं होती है। परोपकार जनित पुण्य के प्रभाव से ही साक्षात महालक्ष्मी का दर्शन करके मुनिवर अगस्त्य कृतार्थ हो गए। वहां से आगे बढ़ने पर मुनि ने श्री पर्वत को देखा, जहां पर साक्षात त्रिपुर महादेव जी निवास करते हैं। उस पर्वत को देखकर मुनि के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, देखो यह जो परम सौभाग्यवान श्रीशैल का शिखर दिखाई देता है, इसके दर्शन से मनुष्यों का इस संसार में पूर्वजन्म कभी नहीं होता। इसका विस्तार 84 योजन का है। यह संपूर्ण पर्वत शिवमय है, इसीलिए इसकी परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। तब ऋषि की पत्नी लोकमुद्रा बोली कि हे ऋषि, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ। तब अगस्त्य मुनि बोले कि हे देवी, तुम क्या कहना चाहती हो अवश्य ही कहो। तदंतर मुनि को प्रणाम करके देवी लोपमुद्रा ने विनय पूर्वक कहा कि हे महर्षि, श्रीशैल का दर्शन करके मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। यदि यह बात सत्य है तो आप काशी की अभिलाषा क्यों करते हैं? तब अगस्त्य जी बोले कि हे प्रिय, सुनो, तत्व का विचार करने वाले ज्ञानी मुनियों ने बार बार यही निर्णय किया है कि मुक्ति के अनेक स्थान हैं। पहला तीर्थराज प्रयाग है, जो कि सर्वत्र विख्यात है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। इसके अलावा नैमिषारण्य नारायण, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, अवंती, अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, काशीपुरी त्र्यंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी, काल्क तीर्थ, प्रभात क्षेत्र, बद्रिकाश्रम, महालय, अमरकंटक, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण तीर्थ इत्यादि बहुत से तीर्थ मुक्तिदायक है। तब लोकमुद्रा ने पूछा कि हे महामते, आपने जिन्हें मानस तीर्थ कहा है वे कौन कौन से हैं? मुझे यह बताने की कृपा करें। तब अगस्त्य जी बोले कि हे शुभे, सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रियों को वश में रखना ही तीर्थ है, सभी प्राणियों पर दया करना और सरलता के साथ जीवन व्यतीत करना यही तीर्थ है, दान और मन का संयम तथा संतोषी होना ये सभी तीर्थ है, प्रिय वचन बोलना भी तीर्थ ही है। हे शुभे, काशी, कांची, माया, अयोध्या, द्वारिका, मथुरा और अवंती ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। श्रीशैल नामक पर्वत का संपूर्ण प्रदेश में मोक्ष देने वाला है। केदार तीर्थ का महत्व उससे भी अधिक है। श्रीशैल और केदार से भी उत्तम मोक्षदायक तीर्थ प्रयाग है तथा तीर्थ श्रेष्ठ प्रयाग से भी बढ़कर अभिमुख क्षेत्र है। अभिमुख क्षेत्र अर्थात काशी में जैसा मोक्ष प्राप्त होता है वैसा कहीं पर भी नहीं होता। फिर अगस्त्य जी कहते हैं कि हे शुभे, तुम इसके संदर्भ में एक कथा सुनो। मथुरा में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनके पुत्र का नाम शिव शर्मा था। शिव शर्मा बड़े ही तेजस्वी और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता थे। जब जवानी बीत गई और कानों के समीप बाल सफेद हो गए, तब बुढ़ापे को आया हुआ देखकर द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा को बड़ी ही चिंता हुई। वे सोचने लगे कि मेरा सारा समय पढ़ने और धन के उपार्जन करने में चला गया। मैंने कर्मों की जड़ उखाड़ने में समर्थ भगवान महेश्वर की आराधना कभी भी नहीं की। संपूर्ण पापों का हरण करने वाले श्रीहरि को भी मैंने कभी संतुष्ट नहीं किया। ये वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, महल आदि परलोक में जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगे। इस प्रकार से विचार करके शिव शर्मा ने यह निर्णय लिया कि जब तक मेरा यह शरीर स्वस्थ है, तब तक मेरी इंद्रियों में विकलता नहीं आई हुई है, तब तक मैं अपने कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा करूंगा। यह विचार करके शुभ तिथि, शुभ दिन और शुभ लग्न में शिव शर्मा ने एक रात उपवास करके
प्रातःकाल पितरों का श्राद्ध किया और श्री गणेश जी तब ब्राह्मणों को नमस्कार करके व्रत का पारण करने के पश्चात तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ब्राह्मण ने सोचा कि मैं पहले किसी तीर्थ में जाऊंगा। इस पृथ्वी पर अनेक तीर्थ है, आयु क्षणभंगुर है, अर्थात जितनी मेरी उम्र बची है उस उम्र में सभी तीर्थों का भ्रमण करना संभव नहीं होगा और मेरा मन चंचल है, अतः मैं सबसे पहले सप्तपुरियों की यात्रा करूंगा क्योंकि वहां पर सभी तीर्थ विद्यमान हैं। इस निश्चय करके वह ब्राह्मण अयोध्यापुरी में गया। उसने वहां पहुंचकर सरयू नदी में स्नान किया और वहां के भिन्न भिन्न तीर्थों में पिंडदान और तर्पण करके पितरों को संतुष्ट किया। 5 रात अयोध्या नगरी में निवास करके प्रसन्नता पूर्वक तीर्थराज प्रयाग को गए, जहां पर श्याम और श्वेत सलिल वाली सरिताओं में श्रेष्ठ देव दुर्लभ यमुना तथा गंगा जी विराज रही है, जिनका शरीर प्रयाग तीर्थ के जल से भीगता है। उन यज्ञकर्ताओं का इस संसार में पुनरागमन नहीं होता है। वहां पर शूलटक महादेव जी निवास करते हैं। वही अक्षयवट है जिनकी जड़ 7 पातालों तक फैली हुई है। प्रलय काल में उसी पर आरूढ़ होकर मार्कंडेय जी ने निवास किया था। अक्षयवट को वट वृक्ष रूपी साक्षात ब्रह्मा जानना चाहिए। उसके समीप ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराने से मनुष्य अक्षय पुण्य का भागी होता है। वहां पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से आकर श्री माधव स्वरूप से निवास करते हैं और मनुष्य को अपने परम धाम में पहुंचाते हैं। श्याम और श्वेत जल वाली 2 नदियां वैदिक मंत्रों द्वारा वर्णित हुई है। उन यमुना और गंगा में गोता लगाने वाले पुरुष अमृत को प्राप्त होते हैं। सूर्योदय के समय प्रयाग तीर्थ में स्नान करने के लिए शिवलोक, ब्रह्मलोक, पार्वती लोक, कुमार लोक, वैकुंठ लोक और सत्यलोक से भी वहां के निवासी आते हैं। जनलोक, महालोक तथा स्वर्गलोक के निवासी भी वहां पर आते हैं। भूर्वलोक, भूलोक तथा संपूर्ण नागलोक से भी वहां के रहने वाले प्राणी आते हैं। हिमवान आदि श्रेष्ठ पर्वत और कल्पवृक्ष आदि तरुवर भी शुभ मास में प्रयाग स्नान के लिए अवश्य ही आते हैं। प्रयाग निश्चय ही इच्छा के अनुसार फल देने वाला तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला तीर्थ है। ज्ञानी पुरुष भगवान विष्णु के उस सच्चिदानंदमय पद को सदा ही देखते हैं। फिर आगे ऋषि कहते हैं कि हे देवी, तीर्थराज प्रयाग सभी तीर्थों के द्वारा सेवित है। उसके गुणों का वर्णन करने में यहाँ कोई समर्थ नहीं है। उत्तम बुद्धि वाले शिव शर्मा प्रयाग के गुणों को जानकर माघ भर वहीं पर रहे। उसके बाद वे वहां से काशीपुरी में चले गए। वहां पर प्रवेश करते ही उन्हें पुरी की द्वार देहली पर भगवान गणेश जी का दर्शन हुआ। शिव शर्मा ने भक्ति पूर्वक गणेश जी के ऊपर घी मिलाए हुए सिंदूर का लेप किया और उन्हें 5 मोदकों का नैवेद्य लगाकर क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया। वहां पर मणिकर्णिका तीर्थ में जाकर उन्होंने देखा कि स्वर्णीय नदी गंगा जी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। पापीन पुण्यात्मा मनुष्य उन्हें तट पर घेरे हुए हैं। उत्तर वाहिनी गंगा का दर्शन करके शिव शर्मा ने वस्त्र के सहित निर्मल जल में गोता लगाया। ऐसा करने से उसकी बुद्धि तत्काल ही शुद्ध हो गई। ये कर्मकांड के ज्ञाता थे, इसीलिए स्नान करके उन्होंने विधि पूर्वक देवताओं, ऋषियों, दिव्य मनुष्यों, दिव्य पितरों तथा अपने पितरों का तर्पण किया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विश्वनाथ जी का पूजन किया। शिव शर्मा भगवान शिव की उस नगरी को बार बार देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि इस काशी की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। काशी में यह मणिकर्णिका तीर्थ इस संसारी जीव के लिए साक्षात चिंतामणि के समान है, जहाँ साधु पुरुषों के कानों में मृत्यु के समय भगवान शिव जी तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसीलिए उसका नाम मणिकर्णिका है। जहाँ निवास करने वाले जरायुज अर्थात मनुष्य, पक्षी, वृक्ष और मक्खी मच्छर आदि सभी जीव मोक्ष के भागी होते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए शिव शर्मा बार बार
उस पवित्र और विचित्र क्षेत्र को नेत्रों से देखने लगे, परंतु उन्हें तृप्ति ही नहीं होती थी। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं उत्तम मोक्ष प्रदान करने में कुशल काशीपुरी को सातों पुरियों में श्रेष्ठ समझता हूँ। तथापि काशी और अयोध्या के अतिरिक्त अन्य पुरियों को मैंने अभी तक देखा भी नहीं है, इसीलिए उनका भी प्रभाव जानकर मैं पुनः यहाँ पर आऊँगा। तब अगस्त्य जी कहते हैं कि हे प्रिय, अनेकानेक शास्त्रीय प्रमाणों से उस क्षेत्र के श्रेष्ठ गुणों को जानकर भी तीर्थयात्रा परायण शिव शर्मा ब्राह्मण काशीपुरी से बाहर की ओर निकले। यह कितने आश्चर्य की बात है कि वे एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते हुए महाकाल की नगरी उज्जैनी अर्थात अवंती में जा पहुँचे, जहाँ पर कभी भी कलिकाल का प्रभाव नहीं रहता है। वह पुरी पाप से अमन रक्षा करती है, इसीलिए ही उसे अवंती कहते हैं। कलयुग में उसका नाम उज्जैनी होता है। भगवान शिव जी का ही एक स्वरूप पाताल में हाटकेश्वर, भूतल पर महाकाल तथा स्वर्गलोक में तारकेश्वर नाम से 3 रूपों में अभिव्यक्त होकर तीनों लोगों को व्याप्त करके स्थित है। जो भी मनुष्य महाकाल 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 इस प्रकार सदा ही स्मरण करता है, उसका स्मरण भगवान श्री हरि और महादेव जी निरंतर ही करते हैं। भूतनाथ भगवान महाकाल की आराधना करके शिव शर्मा काशीपुरी में गए, जो कि तीनों लोगों से भी अधिक कमनीय है और साक्षात भगवान लक्ष्मीपति निवास करते हैं। कांतिमान पुरुषों से सेवित कांतिमती काची नगरी का दर्शन करके वहां के आवश्यक तीर्थ कृत्यों का पालन करके वे द्वारिकापुरी की ओर चले। वहां पर सब ओर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों के द्वार हैं, इसीलिए विद्वानों ने उसे द्वारवती कहा है। यमराज अपने दूतों से कहते हैं कि जिस ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगा हो, उसे प्रज्वलित अग्नि की भांति समझकर प्रसन्नता पूर्वक दूर से ही त्याग देना उचित है। हे दूतों, जो तुलसी की माला से विभूषित तुलसी नाम का जाप करने वाला तथा तुलसी वन के रक्षक है, वे दूर से ही त्याग देने योग्य हैं। द्वारिकापुरी में जो भी जीव काल से प्रेरित हो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे वैकुंठ धाम में पहुंचकर पीतांबरधारी तथा 4 भुजाओं से विभूषित होते हैं। वहां जाकर शिव शर्मा ने उस क्षेत्र के सभी तीर्थों में स्नान किया और देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण किया। वहां से वे मायापुरी में गए, जो कि पापी मनुष्य के लिए अत्यंत ही दुर्लभ है, और वहां पर वैष्णवी माया अपने माया पास में जीवों को नहीं बांधती है। कोई उसे हरिद्वार और कोई मोक्ष द्वार, साथ ही कोई उसे गंगा द्वार तथा कोई उसे मायापुरी कहते हैं। जहाँ पर पर्वतमालाओं से बाहर निकली हुई गंगा इस भूतल पर भागीरथी के नाम से विख्यात होती है, जिसके नामोच्चार करने मात्र से मनुष्य की पाप राशि के सहसा ही टुकड़े हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष हरिद्वार को वैकुंठ का एक सोपान कहते हैं। वहाँ स्नान करने वाले पुरुष भगवान विष्णु के परम पद को पाते हैं। उस तीर्थ में उपवास करके उन्होंने प्रातःकाल गंगा में स्नान किया और फिर जो जो तर्पण करने योग्य है उन सब देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके जो ही पारण करने का विचार किया, त्यों ही वह आक्रांत होकर थर-थर कांपने लगा। एक तो परदेश में, दूसरे अकेले ही वहां पर आया था, कोई भी सहायक साथ में नहीं था। इस दशा में अत्यंत ज्वर से पीड़ित होने पर भी उसके मन में बड़ी ही भारी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि यह कैसी विपत्ति आ गई है, किंतु अब अत्यंत संताप देने वाली व्यर्थ की चिंताओं से क्या ही लाभ है। मैं परम कल्याणकारी भगवान विष्णु और शिव जी का चिंतन करूंगा। मैंने मुनियों के एक उपाय को तो भली भांति साध लिया है। मैंने मुक्ति देने वाली सातों पुरियों का अपने नेत्रों से दर्शन किया है। संग्राम में अथवा तीर्थ में मृत्यु होना ही श्रेष्ठ है। यह शरीर ढहा और जाम का संग्रह है। इसके द्वारा यह मृत्यु होने से मैं निश्चय ही कल्याणमयी मुक्ति को पाऊंगा। इस प्रकार से चिंतन करते हुए शिव शर्मा को अत्यंत ही भयंकर पीड़ा हुई।
करोड़ों बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्य की जो दशा होती है वही शिव शर्मा को भी प्राप्त हुई। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, इसकी उसे कोई सुध नहीं रही। स्मरण करने योग्य सभी बातें वह भूल गया। 2 सप्ताह रोग से ग्रस्त रहकर शिव शर्मा मृत्यु को प्राप्त हुए। इतने में ही वहां पर वैकुंठ धाम से विमान आया। उस पर सुंदर मुख और 4 भुजा वाले पुण्यशील और सुशील नामक 2 पार्षद विराजमान थे। शिव शर्मा ब्राह्मण ने उस विमान पर बैठकर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और पीतांबर और दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर आकाश मार्ग की ओर शोभा बढ़ाते हुए वहां से प्रस्थान किया और वह शिवलोक में पहुंच गया और अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।